हेलो फ्रेंड्स, जी का स्टडी में आप सभी का स्वागत है। देखिए अभी अभी ये 7 तारीख को नोटिस आ चुका है और लिस्ट काउंसलिंग शेड्यूल भी आ चुका है। और कहाँ पर किया जाएगा काउंसलिंग, देखिए पूरा नोटिस आपको पढ़ करके हम बता देते हैं कि विज्ञापन संख्या 06/014 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग हेतु 14,410 योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर सूचना ज्ञापांक 4/12 द्वारा प्रदर्शित की गई थी। काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी, ठीक है, प्रमाण पत्रों की जांच 14/12 से 24/12 तक, यानी कि 14/12 24/12 यानी 10 दिन में ही काउंसलिंग हो जाएगा 14,000 का। यानी एक दिन में 1400 कुछ बच्चों का होगा, तभी जाकर के 10 दिन में होगा। आगे देखिए कहाँ पर होगा, तो आपको बामेती भवन ना ही दशरथ माझी संस्थान कहाँ पर होगा, तो एएन कॉलेज पटना पानी टंकी के पास पश्चिम में स्थित कॉलेज का तीसरा द्वार केनरा बैंक के सामने निर्धारित किया गया है। ना ही बामेती भवन ना ही दशरथ माझी संस्थान, आपका जो काउंसलिंग होगा वो एएन कॉलेज पटना के पानी टंकी के पास पश्चिम में स्थित कॉलेज का जो तीसरा द्वार है केनरा बैंक के सामने, वहाँ पर निर्धारित किया गया है। काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर तिथिवार पालीवार नीचे प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थी काउंसलिंग के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व काउंसलिंग स्थल पर आना सुनिश्चित करेंगे। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता इत्यादि संबंधित पुष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। यानी आपका एक एक चीज़ का मिलान किया जाएगा, जन्म तिथि से लेकर के ऑनलाइन फॉर्म में जो भी आपने भरा है वो सारा मिलान किया जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि अभ्यर्थी सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता धारण करते हैं। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक किया जाएगा। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है इस अगला पैराग्राफ में कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में वांछित विवरणी को प्रत्येक आवश्यक कंडिका को भर कर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और हाल का खींचा हुआ फोटो चिपकाएंगे। ठीक है, आपको फोटो खिंचवा लेना है हाल का ही रिसेंट, और उसी को चिपकाना है। प्रपत्र 1 को भर करके ले जाना है। प्रपत्र 1 आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है और उसको डाउनलोड करना है आपको। प्रपत्र देखिए आयोग यहाँ पर लिखा गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 और प्रपत्र जो है यहाँ पे 18B, ठीक है, 18B और प्रपत्र 1 आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र 1 और 18B आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। यानी आपको 2 प्रपत्र भर करके ले जाना है, परफॉर्मा 1 और परफॉर्मा 18B, दोनों को आपको भर करके और हाल का खींचा हुआ फोटो चिपका करके ले जाना है। इसके बाद कह रहा है कि आमंत्रित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र 1 और वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति स्कैंड कॉपी पीडीएफ के रूप में पेन ड्राइव में संधारित कर काउंसलिंग लेना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी ले जाना है, यानी कि आपको स्कैन करके सारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ के रूप में पेन ड्राइव, तो आपके पास पेन ड्राइव होना चाहिए और पेन ड्राइव में ले जाना है सब कुछ। सॉफ्ट कॉपी भी ले जाना है, यानी आपको जीरोक्स जो ले जाना है उसके साथ साथ हार्ड कॉपी के साथ साथ आपको यहाँ पे पेन ड्राइव में सभी डॉक्यूमेंट का ले जाना है। काउंसलिंग में लाना सुनिश्चित करेंगे। वे इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर पेन ड्राइव में सेव करेंगे। यानी अब डिजिटल रूप से आपका काउंसलिंग हो रहा है। यहाँ पे पेन ड्राइव में आपको अलग अलग फोल्डर बना के रोल नंबर से फोल्डर बनाना है, और इसके लिए अलग से हम वीडियो भी ला देंगे किस तरह से करना है आप लोग। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये पेन ड्राइव में सबको ले जाना है। वांछित डाटा काउंसलिंग के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसे आयोग अपने सिस्टम में कॉपी कर अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। पेन ड्राइव में प्रासंगिक प्रमाण पत्रों के स्कैंड पीडीएफ का अतिरिक्त कोई अन्य डाटा नहीं होना चाहिए। यानी जिसके पास पेन ड्राइव नहीं है वो पेन ड्राइव अभी से परचेज कर लीजिए क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, आज हो गया 7 और आपको 14 से काउंसलिंग ही है, तो पेन ड्राइव परचेज करके और किस तरह से फोल्डर बनाना है, किस तरह से स्कैन करके सेव करना है, आप चाहें तो साइबर कैफ़े का भी मदद ले सकते हैं, या फिर आपको हम अलग से वीडियो ला के उसमें बता देंगे किस तरह से पेन ड्राइव में सारा डॉक्यूमेंट आप लोग सेव करेंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है नीचे लिस्ट भी दिया गया है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, उसके 100 प्रमाणित अक्षय प्रतियों को क्रमवार सुव्यवस्थित कर काउंसलिंग दल को
काउंसलिंग टीम को 3 सेटों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपको सभी डॉक्यूमेंट का 3-3 सेट बनाना है, 3-3 आपको सेट बनाना है। सारे डॉक्यूमेंट का 3-3 जेरॉक्स रहेगा और एक ओरिजिनल कॉपी रहेगा और उसके साथ साथ पेन ड्राइव में सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो आपके पास हार्ड कॉपी रहेगा वहीं आपको पेन ड्राइव में भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए, पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटो युक्त प्रपत्र 1, यानी प्रपत्र 1 आपको सबसे पहले किसी भी हाल में ले जाना है। आयोग के साइट से परफॉर्मा 1 डाउनलोड करके आपको उसको भरना है और पूर्ण रूप से भर के और निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित भी करना है, आपको अटेस्टेड भी करना है और फोटो जो पहचान पत्र है उसको भी लगाना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि क्या प्रवेश पत्र मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, तो अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, पीटी का भी और मेंस का भी। जिनके पास नहीं है वो जल्दी से जा करके एफिडेविट करवा लेंगे, बिना एफिडेविट का आपको नहीं होगा, ठीक है। तो प्रवेश पत्र मांगा गया है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है मैट्रिक एवं उत्तीर्णता मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी आपको दोनों चीज़ मांगा गया है मैट्रिक का, ठीक है। मैट्रिक का मांगा गया है मेन सर्टिफिकेट जो कि 3 साल के बाद आता है बिहार बोर्ड में, और प्रमाण पत्र, तो अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों मांगा गया है, मार्कशीट भी और मेन मूल सर्टिफिकेट भी। इंटरमीडिएट का भी देखिए मांगा गया है, दोनों मांगा गया है। आपको उत्तीर्णता प्रमाण पत्र भी देना है और अंक पत्र भी देना है, दोनों देना है सर्टिफिकेट। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए मांगा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए सक्षम पदाधिकारी निगत जाति प्रमाण पत्र, और पिछड़ा वर्ग यानी BC1 और BC2 के अभ्यर्थियों के लिए नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। हम पहले ही बताए थे कि नॉन क्रीमी लेयर इसमें मांगा जाएगा, चाहे BC1 हो चाहे BC2 हो, पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर जरूरी मांगा जाएगा। देखिए यहाँ पे मांगा भी गया है कि नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए ले जाना है। इसके बाद 7वां नंबर डॉक्यूमेंट है कि निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी विकलांगता कोटा से होंगे जिन्होंने दावा किया होगा तो वो अपना विकलांगता प्रमाण पत्र भी ले जाएंगे। उसके बाद है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, तो सभी को अपना आवास प्रमाण पत्र ले जाना है कि आप बिहार के निवासी है कि नहीं है। जो बिहार से बाहर के होंगे उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, तो इसीलिए आपको बिहार का प्रमाण पत्र देना है। इसके बाद है कि भूतपूर्व सरकारी सेवक संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी सरकारी इनका कोटा का लाभ लिए हैं वो अपना सेवक संबंधी प्रमाण पत्र देंगे। इसके बाद टंकन प्रमाण पत्र और आंसू लेखन प्रमाण पत्र, ये बहुत बड़ी बात है कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आपने टाइपिंग सीखा है कि नहीं सीखा है। इसके बाद स्टेनोग्राफी आपका सीखा है कि नहीं सीखा है, तो किसी न किसी इंस्टीट्यूट से टाइपिंग का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। इसीलिए तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की बात की गई थी, आयोग बार बार किया जा रहा था, टेंडर भी जब निकाला गया था तो उसमें भी जिक्र किया गया था। तो ये टंकण संबंधी प्रमाण पत्र और आंसू लेखन प्रमाण पत्र, ये बहुत बड़ी यहाँ पे है कि ये नहीं मांगना चाहिए था लेकिन इसको भी आयोग मांग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद है कि कंप्यूटर दक्षता संबंधी प्रमाण पत्र यानी DCA का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। इसके बाद सरकारी संस्थान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर दक्षता अलग मांगा गया है और DCA अलग मांगा गया है, यानी ये पंचायत सचिव के लिए मांगा जा रहा है। और टंकण प्रमाण पत्र ये पंचायत सचिव पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है, टंकण प्रमाण पत्र और कंप्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र, क्योंकि DCA का सर्टिफिकेट जो है ये अलग 7 ही सीट था जिसमें कि मांगा गया था। तो आपको यहाँ पे पंचायत सचिव भी नॉन टाइपिंग कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए टाइपिंग पास होना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ प्रमाण पत्र आपको देना होगा और कंप्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र देना होगा। तो जिसके पास भी कंप्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा पंचायत सचिव के लिए, मुझे अभी तक यही लग रहा है। इसके बाद देखिए कहा गया है कि भारतीय ये जिनसे मांगा गया था ITI वो देना है। इसके बाद देखिए जो भी ये विदेशी भाषा का भी मांगेगा तो ये। उसके बाद 17 नंबर इंपॉर्टेंट है कि फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। इसके बाद है क्रम संख्या 1 से 17 तक अंकित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र और 3 सेट में स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी को पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्रों को स्कैन कर भी लाना है, यानी आपको कि हार्ड कॉपी, जेरोक्स कॉपी और स्कैन कॉपी पेन ड्राइव में। तो 3 तरह से डॉक्यूमेंट ले जाना है और साथ साथ परफॉर्मा 1 और परफॉर्मा 18B आपको ले जाना है और हाल का खींचा हुआ फोटो आपको ले जाना है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। इसमें एक ही चीज़ हमको दिक्कत लग रहा है कि टाइपिंग का प्रमाण पत्र और स्टेनोग्राफी का प्रमाण पत्र मांगा गया है, तो टाइपिंग संबंधी प्रमाण पत्र बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास नहीं होगा, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक योग्यता
तकनीकी योग्यता करने की अंतिम तिथि, देखिए ये भी क्लियर कर दिया गया है कि आपको टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है वो 2014 से पहले का होना चाहिए, 2014 के बाद का मान्य नहीं होगा। चाहे वो डीसीए का सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, या टाइपिंग का हो, चाहे स्टेनोग्राफी का हो, ये सारे प्रमाण पत्र 2014 से पहले के होने चाहिए। तो जो भी यहाँ पे दिया गया है कि शैक्षणिक, तकनीकी और वांछनीय योग्यता, तो वांछनीय योग्यता ये पंचायत सचिव में ही मांगा गया था, और वांछनीय योग्यता को भी जो टंकर प्रमाण पत्र और डीएमएस ऑफिस मांगा गया है वो 2014 से पहले का होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज है। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2014 से पहले का माना गया है। तो ये बहुत बुरी खबर है, बहुत सारे छात्रों के पास नहीं होगा सारा डॉक्यूमेंट। और पिछड़ा वर्ग के लिए भी देखिए यहाँ कहा गया है कि नॉन क्रीमी लेयर आपको 31/3/2014 मांगा गया है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ये है, से 1 वर्ष अधिक पुराना होने की स्थिति में। तो ये बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे कि 2014 से पहले का ही जाति प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो कि बहुत सारे छात्रों के पास नहीं होगा। टाइपिंग प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। तो आयोग क्या कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे छात्रों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा। आगे देखिए, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही उन्हें योग्य पाए जाने की पद, विशेष अर्हता, प्राथमिकता, विलेत एवं मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोविड से कुछ दिया गया है कि आपको ज्ञातव्य हो कि आवंटन हेतु योग्य पाए जाएंगे और प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद है कि सैनिटाइजर ले जाना है, मास्क पहनना है। तो ये कोविड से संबंधित यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है। इसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे परफॉर्मा 1 दिया गया है। ये परफॉर्मा 1 है। परफॉर्मा 1 में आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है, मुख्य प्रारंभिक परीक्षा का, यहाँ पे मुख्य परीक्षा का, यहाँ पे फोटो चिपकाना है रंगीन, और अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, गृह जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, ईमेल, यहाँ पे जन्म तिथि। ठीक है। इसको हम आगे अगला वीडियो भी ला देंगे कि इस तरह से आपको भरना है। मेन यहाँ पे दिक्कत वाली हमको बात समझ में आ रही है कि टाइपिंग का प्रमाण पत्र मांगा गया है और नॉन क्रीमिलियर और जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना मांगा गया है। तो यहाँ पे इसको भरने के लिए अलग से वीडियो लाते हैं किस तरह से आपको भरना है। ठीक है। ये परफॉर्मा 1 है, पूरा इसमें सब कुछ मांगा गया है। जो भी प्रेफरेंस के समय भरवाया गया था उसी तरह से ये है। ये परफॉर्मा बी है, 18 बी है, और वो परफॉर्मा 1 है। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट दिया गया है सबका, तो आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए कि किसका किस दिन है। ठीक है। मेरा शायद 24 को है, तो 24 को हमको जाना होगा। लेकिन उसके पहले आप लोग को यहाँ पे 2-3 बड़ी खबर है कि आपको पेन ड्राइव में ले जाना है, और उसके बाद जो प्रमाण पत्र मांगा गया है कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेट ले जाना होगा, और इसके बाद एमएस ऑफिस का पंचायत सचिव के लिए आपको ले जाना ही होगा। यहाँ पे देखिए, वांछनीय योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की मांग की गई है और 2014 से पुराने होने चाहिए, चाहे वो जाति हो, चाहे नॉन क्रीमिलियर हो, चाहे आवास हो, चाहे कुछ भी हो। तो आपको 2014 से पहले का ही मांगा गया है, या फिर अगर 2016 के आप कैंडिडेट हैं तो 2016 से पहले का होना चाहिए। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है उससे 1 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी जो भी डाउट होगा उसके लिए अगला वीडियो हम लाएंगे। तो इस वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सारा काउंसलिंग लिस्ट दे दिया गया है, शेड्यूल, और आपका काउंसलिंग जो है वो एएन कॉलेज में कराया जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।